हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को आज देखेंगे। इससे पहले कि हम भगवत गीता पढ़ें, हम गीता महात्म्य के साथ शुरू करते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान्, अर्थात यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जित, अर्थात वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य 1। फिर कहते हैं, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेरी ब्यूटीफुल। मलिने मोचनम पुंसां जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आइए इसी के साथ हम भगवत गीता के पहले अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसका हम आज पहला श्लोक पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुजुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। किं कुर्वत संजय। संजय, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समझने की बात है कि धर्म का क्षेत्र अर्थात वो क्षेत्र जहां पर केवल धर्म ही उगेगा। जैसे धान का खेत है, उसमें धान ही उगेगा, वैसे ही धर्म का क्षेत्र है जिसमें धर्म ही उगेगा। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता मतलब एकत्र हुए हैं, युत्सव मतलब युद्ध की इच्छा से, माम का अर्थात मेरे, पांडवाश्च पांडु के, एवं मतलब निश्चय ही बच्चे, पूर्वत क्या किया, संजय हे संजय। तो धृतराष्ट्र ये संजय से पूछ रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक राजा को अपनी प्रजा के प्रति अपने पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। समस्त प्रजा राजा की क्या होती है, संतान होती है, लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र अपने और पांडु के पुत्र दोनों में भेद देख रहे हैं। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, अर्थात वो इन दोनों में क्या कर रहे हैं, भेद देख रहे हैं, भेद बुद्धि रख रहे हैं, जो कि एक राजा को नहीं करना चाहिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेतायुत्सवः, युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए, मामका पांडवाश्चैव मेरे और पांडु के पुत्रों ने, किम कुर्वत संजय हे संजय उन्होंने क्या किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत आचार्य जन टीका में इसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं कि जब आप जानते हो कि युद्ध का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जब आप जानते हो कि आपके और आपके पुत्र युद्ध करने की इच्छा से वहां पर एकत्रित हुए हैं, तब इस बात का क्या अर्थ बनता है कि उन्होंने क्या किया। आप जानते हो कि वो युद्ध करने की इच्छा से हैं, तो उन्होंने युद्ध ही किया होगा, तो फिर आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं। इसे आचार्य अपनी टीका में बताते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में संदेह है अपने पुत्रों की विजय को लेकर के। तो धृतराष्ट्र, पहला तो डाउट उसका ये है धर्म क्षेत्र, राइट। ये जो कुरुक्षेत्र है, इसे बताया जाता है कि ये बहुत ही पवित्र स्थल है। इतना पवित्र स्थल है कि देवताओं के लिए भी पवित्र स्थल है। कुरुक्षेत्र का स्थल है वो धर्म का क्षेत्र है, यानी यहाँ पर सिर्फ धर्म ही उगेगा, अर्थात धर्म की विजय होगी। और धृतराष्ट्र जानते हैं कि उनके पुत्र क्या हैं, वो अधर्मी हैं,
और फिर भी चाहते कि मेरे जो अधर्मी पुत्र हैं वो जीते। तो उनको संदेह है कि ये जो धर्म क्षेत्र की वजह से मेरे पुत्रों पर इसका कुछ और विपरीत प्रभाव न पड़े, ये उनका पहला संदेह है। अब आगे टीका में पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हैं। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो भगवत गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसे समझिए, आस्तिक का अर्थ होता है जिसे वेदों में विश्वास है, जिसे भगवान में विश्वास है। और विज्ञान का अर्थ है, देखिए, एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है, राइट। अगर जो यहाँ पर थ्योरी में जो बातें बताई जा रही हैं, अगर उसको एज इट इज फॉलो किया जाता है, उसको जीवन में उतारा जाता है, उसको जीवन में प्रैक्टिस किया जाता है, तो जो फल प्रॉमिस है वो मिलेगा ही। इसको बोलते हैं विज्ञान। जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा इक्वेशंस में, राइट, H2 + O2 = 2H2O, तो इसकी फिक्स इक्वेशन है। उसी प्रकार ये एक विज्ञान है, जो इंस्ट्रक्शंस बताए जा रहे हैं, अगर हम उसको जैसे बताया जा रहा है वैसे ही अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करेंगे तो जो लाभ यहाँ पर प्रॉमिस है वो हमको मिलेगा ही, ठीक है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। क्या बोला जा रहा है कि हमको इसे भक्तों के संग में आके पढ़ना चाहिए। ऐसे भक्त जिनको भगवान में विश्वास है, जो भगवान की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे भक्तों के संग में आके हमको ये पढ़ना चाहिए। आप ये जानते हो, हमने इसको पिछले क्लासेस में डिस्कस किया कि भगवत गीता को केवल भगवान का भक्त ही समझ सकता है, राइट, इसीलिए। और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना समझना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने सेल्फिश गेन से भगवत गीता पढ़ा रहा हो, जैसे किसी को पैसे कमाना हो इसलिए भगवत गीता पढ़ा रहा हो, या किसी को प्रसिद्धि चाहिए इसलिए भगवत गीता पढ़ा रहा हो, तो ये स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। कितनी अद्भुत बात यहाँ पर बोली जा रही है, क्या कि अगर हम जो भगवत गीता के ज्ञान को गुरु परंपरा में यथावत उसको सीखें, बिना निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, तो हमको कोई और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना वेद पढ़ने की जरूरत है, ना वेदांत सूत्र पढ़ने की जरूरत है। ये अपने आप में पूर्ण है, नहीं? और हम यहाँ पर गुरु परंपरा में ही पढ़ रहे हैं। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान ने वो सारी बातें बोली हैं जो एक व्यक्ति को आध्यात्म में प्रगति करने के लिए चाहिए। किसी को स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना है, तो भगवान ने वो सारी बातें बोली हैं जो हमें जानने की जरूरत है। उन्होंने कोई भी बात छोड़ी नहीं है, राइट। और सारी बातें मिलेंगी जो अन्य शास्त्रों की हैं, और ऐसी बातें भी मिलेंगी जो बाकी शास्त्रों में नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ गीता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, राइट। क्योंकि इसे भगवान ने बोला है, किसी इंसान ने नहीं बोला है। इंसान में 4 दोष होते हैं, त्रुटियां होती हैं, कि वो उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, वो गलती करता है, उसकी इंद्रियां भ्रमित होती हैं और उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। एक इंसान में ये 4 दोष होते हैं। क्योंकि ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से आया है, भगवान ने इसे बोला है, इसीलिए ये पूर्ण है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। और इसको दोबारा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की आस्तिक विज्ञान है। जैसे जैसा बोला है वैसा वैसा हम जीवन में उतारेंगे तो हमको वही फल मिलेगा जो यहाँ पर प्रॉमिस्ड है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो वार्ता है वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच की है।
ये जो युद्ध स्थल होने जा रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? कुरुक्षेत्र में हो रहा है, जिसको वैदिक युग से ही बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। और जो भगवत गीता का प्रवचन है वो भगवान ने मानव जाति के पथ प्रदर्शन के लिए किया। कब? जब वो इस धरती पर अवतरित हुए थे, तब उन्होंने ऐसा उपदेश दिया। हम सभी का पथ प्रदर्शन करने के लिए, पथ मतलब रास्ता, प्रदर्शन मतलब रास्ता दिखाने के लिए, उन्होंने ये सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने ये जो प्रवचन है ये दिया भगवत गीता का। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। इंटरेस्टिंग ना, जो धृतराष्ट्र है वो जानता है कि उसके पुत्र कैसे हैं, अधर्मी हैं, और जो पांडु के पुत्र हैं वो धर्म के अनुकूल हैं, वो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी टीम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्म है, और धृतराष्ट्र जानता है कि उसके पुत्र अधर्मी है, और इसीलिए वो क्या है, डाउटफुल है उनकी जीत के विषय में। ठीक है, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या कहा, इस डाउट के कारण कि मेरे पुत्र जीतेंगे नहीं जीतेंगे। ऑल्दो हमारा सैन्य बल पांडवों से ज्यादा है, लेकिन इतना बड़ा सैन्य बल लेकर हम लोग जहां गए हैं, कहाँ गए हैं? धर्म क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र में तो केवल धर्म ही उगेगा, लेकिन मेरे अधर्मी पुत्रों का क्या होगा? इसीलिए वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं, अर्थात या तो आर या पार, या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। निर्णयात्मक संग्राम, डिसीजन होने वाला था इसी युद्ध के बेसिस पर, या तो पांडव रहेंगे या तो कौरव रहेंगे। उसके लिए वो लोग एकत्रित हुए थे। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है, तो बताया जा रहा है जो भी उसकी क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है वो सार्थक है, मेक सेंस। क्योंकि इस युद्ध को मैं कंफ्यूज हो गई। मैं किसकी जिज्ञासा सार्थक है? पिछले वाले धृतराष्ट्र पेज की में। जिज्ञासा सार्थक है। धृतराष्ट्र ये पूछ रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध क्षेत्र में एकत्र हुए हैं युद्ध की इच्छा से, उन्होंने क्या किया, राइट? तो प्रश्न ये था कि जब आपको पता है कि वो युद्ध की इच्छा से आए हैं, तब आप प्रश्न क्यों पूछ रहे उन्होंने क्या किया, राइट? तो उसको प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बिकॉज ही इज डाउटफुल, वो अपने पुत्रों की जीत के विषय में बहुत ही संदिग्ध हैं, बहुत डाउटफुल है कि मेरे पुत्र जीतेंगे या नहीं। क्यों? पहला तो ये धर्म क्षेत्र है और मेरे पुत्र अधर्मी हैं, इसलिए स्थान का प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी शांत वाली जगह पर जाते हैं तो हमारा मन वहां पर शांत रहता है, भीड़ भड़ाके वाली जगह पर जाते हैं तो वही मन हमारा एजिटेट हो जाता है। तो एक स्थान का हम पर प्रभाव पड़ता है। इस बात को धृतराष्ट्र जानते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे जो अधर्मी पुत्र हैं वो जा रहे हैं धर्म के क्षेत्र में जा रहे हैं, राइट? ही इज डाउटफुल अबाउट देयर विक्ट्री। दूसरा, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की टीम में है, इसीलिए भी उसको डाउट है कि मेरे पुत्र जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इसीलिए वो ये प्रश्न पूछ रहा है कि मेरे पांडवों के पुत्र ने क्या किया। ठीक है, इसीलिए उसकी जिज्ञासा सार्थक है, क्योंकि एक तो भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं कृष्ण के अर्जुन की टीम है, और दूसरा ये युद्ध कहाँ हो रहा है? धर्म क्षेत्र पर होने जा रहा है। इसीलिए बोला है कि जो उसका डाउट है, इसका जो क्वेश्चन है, दैट मेक सेंस। ठीक है, हाँ। तो वो नहीं चाहता था, धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि भाइयों में किसी प्रकार का समझौता हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों से बहुत ममता है। ऑल्दो वो जानता है कि मेरे पुत्र अधर्मी है, फिर भी वो चाहता है कि मेरे पुत्र ही जीते, और वो चाहता है कि इन भाइयों में कोई समझौता ना हो। ऐसा ना हो कि इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से ये कौरव और पांडव समझौता कर ले कि ठीक है 50% आप रख लो, 50% हम रख लेते हैं, लेट्स नॉट फाइट। ऐसा ना हो, ऐसा चाह रहे धृतराष्ट्र। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की भावी भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। तो ये जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है, ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, इसको वेदों में तीर्थ के रूप में इसको बताया गया है। ये इतना पवित्र स्थान है कि स्वर्ग के निवासी भी यहाँ पर आते हैं। अब स्वर्ग में जो लोग रहते हैं, अर्थात देवता लोग, वो लोग सतोगुणी होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी झूठ नहीं बोलते, राइट? उन लोगों के लिए भी धरती का कोई एक स्थान पवित्र स्थल है।
आप समझ सकते हो कि वो कितना पवित्र स्थल होगा। कुरुक्षेत्र भूमि की बात हो रही है, तो वहां पर ऐसी पवित्र भूमि का प्रभाव होगा ऑब्वियसली। और इसीलिए जो धृतराष्ट्र, वो बहुत भयभीत था कि मेरे अधर्मी पुत्रों का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पता नहीं इसका युद्ध के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अनुकूल होगा। वो जानता था कि इस धर्म क्षेत्र का प्रभाव पांडु पुत्रों पर, यानी ये जो अर्जुन और इनके जो भाई हैं, इन पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुकूल मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से सभी पुण्यात्मा थे। तो पांडव स्वभाव से क्या है, पुण्यात्मा है। उनके लिए जो धर्म क्षेत्र है वो उनके फेवर में कार्य करेगा। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। अब प्रश्न पूछ सकते कि संजय से क्यों पूछा, संजय की क्या विशेषता है कि वो क्यों बता पाएंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो तब बताया जा रहा है कि संजय व्यास देव के शिष्य हैं और व्यास देव ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जिससे वो भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं, राइट। इसीलिए वो युद्ध स्थल में जो हो रहा है उसको यथावत जो हो रहा है उसको बिना धृतराष्ट्र से किसी भी प्रकार का भय किए उसको वैसे ही बोल पाएंगे। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। कितनी सुंदर टीका है, इसको ध्यान से पढ़ने पर समझ आता है। तो यहाँ पर जैसे धृतराष्ट्र ने यहाँ पर उल्लेख किया था मेरे और पांडु के पुत्र, राइट। इस एक लाइन से हमको धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति पता चलती है, मतलब व्हाट इज ही थिंकिंग, राइट। सो दोनों ही एक ही वंश से संबंधित है, आप चाहे वो कौरव हो या पांडव हो, दोनों ही कुरुवंश ही हैं, कुरुवंश के योद्धा दोनों ही हैं। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। जानबूझ के उसने कहा मेरे और पांडु के पुत्र, तो पांडु के पुत्रों को ऐसे कहा कि उसको वंश के उत्तराधिकार से अलग कर दिया कि इनको राज्य नहीं मिलना चाहिए, मेरे ही पुत्रों को मिलना चाहिए। मन में वो यही सोच रहे थे कि ये जो राज्य है वो मेरे पुत्रों को मिलना चाहिए, पांडु के पुत्रों को नहीं मिलना चाहिए। जबकि एक राजा को इस प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए, उसको सम होना चाहिए, है कि नहीं। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। बहुत सुंदर, क्या बोला जा रहा है, जैसे एक धान के खेत में, धान का खेत कैसे बोया जाता है, रुपाई होती है, एक एक धान को लगाया जाता है, उसकी पोजीशन पर रखा जाता है। तो जैसे धान के खेत में धान उगता है और जो खरपतवार होती है, जो घास होती है, उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर ये क्या है, धर्म का क्षेत्र है और यहाँ पर क्या उगेगा, धर्म ही उगेगा। अर्थात जो पांडव हैं उनकी जीत सुनिश्चित है, ये पहले ही शब्द धर्म क्षेत्र से हमें पता चल जाता है। तो ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर धर्म ही उगेगा। तो जो धर्म के पिता हैं कौन, भगवान श्री कृष्ण, वो वहां पर उपस्थित हैं। उस कुरुक्षेत्र रूपी धर्म भूमि में जो दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो खरपतवार घास के रूप में वो अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके, जिस प्रकार हम घास को उखाड़ कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार ये जो कुरुक्षेत्र में दुर्योधन आदि जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं जो कि अधर्मी है, उनको समूल नष्ट कर दिया जाएगा और युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। और युधिष्ठिर आदि रिप्रेजेंट करते हैं धर्म को, तो धर्म क्षेत्र में धर्म को स्थापित किया जाएगा। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों से उनकी ऐतिहासिक अर्थात ये जैसे बताया गया था कि वेदों में इस स्थान को अति पवित्र बोला गया है, इतना पवित्र कि जो देवता लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं।
तो ऐतिहासिक तो ये होगी, तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है, राइट, कि ये धर्म का स्थल है, यहाँ पर धर्म ही उगेगा और ये अत्यधिक पवित्र स्थान है। सो आई थिंक ये टीका यहीं तक है। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। टीका का क्या मतलब होता है? टीका का मतलब होता है कमेंट्री। ठीक है, अगर हमको सिर्फ ये भगवान का संस्कृत में श्लोक और अनुवाद दे दिया जाता तो हम इसकी डेप्थ को नहीं समझ पाते, राइट। जैसा ये कहा गया है कि हम भगवत गीता को हमें किसी भक्त से सीखना चाहिए, जो भगवान का प्रेमी भक्त हो वही भगवान की बात को समझ सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी बात इसलिए रखी गई है ताकि हम समझ पाए इसको ठीक ठीक, क्योंकि एक भक्त ही हमको ठीक ठीक समझा सकता है। तो जो प्रभुपाद जी हैं, इनके जो ग्रंथ हैं, ऐसे बोला जाता है कि इनके शब्द आग जैसे हैं, अज्ञानता को काट देते हैं, और इनके जो ग्रंथ हैं इनको पढ़ के सभी परिवर्तित हुए हैं। जब पूछा गया प्रभुपाद जी से कि आपकी जो भगवत गीता है उसको पढ़ के लोग कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, भगवान ने जैसे बोला मैंने उसे यथावत प्रस्तुत किया है। तो चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो बोला है दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, उसको बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जैसे बोला है उसको उसी प्रकार ग्रहण करने की जरूरत है। ठीक है, सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय। और ग्लोरीज टू श्री गुरु। हरे कृष्णा।